कृषि उपज मंडी में व्यापारी की हेराफेरी का हुआ भंडाफोड़, आक्रोशित किसानों ने किया मंडी गेट बंद। कृषि उपज मंडी के एक व्यापारी की हेराफेरी का बुधवार को भंडाफोड़ हुआ, क्योंकि निकटवर्ती गांव मंडावली के किसान प्रहलाद धाकड़ की मेथी राधिका ट्रेडर्स ने 4800 रुपए प्रति क्विंटल की बोली लगाकर खरीदी तथा मेथी के ढेर में 4800 रुपए की पर्ची लगा दी। मैं थोड़ी की गड़बड़ी मैंने कहीं बच्चों थोड़ी गड़बड़ी ये करूंगा मुंह देखो कुछ समय बाद उसकी मेथी के ढेर से 4800 रुपए की पर्ची गायब हो गई तथा उसकी जगह 4200 रुपए के भाव की पर्ची लग गई। किसान को इस बात का पता चलने पर अन्य किसानों को बताया एवं छानबीन की तो मेथी के ढेर में फिर से 4801 रुपए प्रति क्विंटल के भाव की पर्ची लग गई। इस मामले को लेकर किसानों में आक्रोश व्यक्त करते हुए मंडी का गेट बंद कर व्यापारी के लाइसेंस निरस्त करने की मांग की। गेट बंद की सूचना पर मंडी प्रशासन एवं मंडी व्यापार संघ के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे एवं किसानों से समझाइश की। अनिल फिरोजिया का नाम तय होते ही तराना क्षेत्र में खुशी की लहर। मिठाई खिलाकर व पटाखे फोड़कर खूब की आतिशबाजी। तराना लोकसभा चुनाव को लेकर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया का नाम एक बार फिर उज्जैन से तय होने पर समर्थकों में खुशी की लहर है। उसी के चलते तराना बबलू कारपेंटर व अर्पित बेकरिया के 7 समर्थकों ने मिठाई खिलाकर व पटाखे फोड़कर खूब की आतिशबाजी। दरअसल अनिल फिरोजिया के नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, वहीं एक बार फिर नाम पर मोहर लगाते ही समर्थकों का उत्साह दोगुना नजर आया। एक नजर इधर भी। उज्जैन आलोट लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से अनिल फिरोजिया प्रत्याशी के रूप में होने के बाद नगर में खुशी का माहौल देखा गया। कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में जाकर पूजन अर्चन किया और नगर में जुलूस निकाला, जिसमें पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण पालोत्रा, अर्पित बेकारिया, सांसद प्रतिनिधि सुभाष जोशी, पूर्व नगर मंडल उपाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह तोमर, सरपंच संघ अध्यक्ष चरण सिंह गुर्जर, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अशोक पाटीदार आदि कार्यकर्ता शामिल हो जुलूस निकाला। अनिल फिरोजिया का काम काज और दमकता की कृपा से, मंगलनाथ की कृपा से उनको डबल से टिकट मिलने पर पूरा कार्यकर्ता उनको बहुत उत्साह के साथ मिलने का मौका मिला है और सब मिलजुल कर अच्छे वोट से विजय बनाएंगे। तराना से पूरे भारत में कितनी सीट लाएंगे? 400 पार करके भाजपा की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। चरण सिंह गुर्जर, सरपंच। भारतीय जनता पार्टी का नारा कि अब की बार 400 पार में सोने पे सुहागा का काम हुआ है। अनिल फिरोजिया जी को टिकट देकर विकास इस लोकसभा में जो किया है अनिल फिरोजिया ने, उसकी जनता भूली नहीं है और शायद ऊपर का जो नेतृत्व था उनकी भी निगाह में अनिल जी फिरोजिया का विकास रूप में जो है जिले में काम हुआ है और जो उनकी लोकप्रियता है उसको देखकर उनको पुनः टिकट दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता प्रसन्नचित है एवं तन मन धन के साथ में भारतीय जनता पार्टी को विजय से दिलाने के लिए संकल्प है। ठीक है। और सुबह महाकाल की कृपा से श्री अनिल फिरोजिया जी को दोबारा चुना गया और विकास पुरुष होने के नाते उज्जैन का नाम देश और विदेश में भी चल रहा है। उज्जैन को चहुमुखी विकास के लिए अनिल फिरोजिया को चुना गया। बाबा महाकाल का आशीर्वाद उनको दोबारा मिला है और वो आम जनता के दिलों पर राज करते हैं और विकास पुरुष है। विकास पुरुष होने के नाते जो मोदी जी का विजन है कि अब की बार 400 पार का नारा बाबा महाकाल की कृपा से संपन्न पूरा होगा और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी विजय श्री दिलाएगा। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है सर आपका? रामलाल गुजर।
अल्टो कार और ट्रैक्टर की हुई जोरदार भिड़ंत, 4 छात्राएं गंभीर रूप से घायल। हाई स्कूल का पेपर देकर लौट रही थी कार सवार छात्राएं। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा का अंतिम पेपर देकर छात्राओं को लेकर गरोठा आ रही अल्टो कार व ट्रैक्टर की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे कार में बैठी 4 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की 112 नंबर गाड़ी द्वारा घायल अवस्था में पड़ी छात्राओं को उठाकर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरोठा लाया गया, जहां 3 छात्राओं को गंभीर चोट होने पर उन्हें उपचार के लिए झांसी मेडिकल रेफर कर दिया गया, जबकि एक छात्रा को मामूली चोट आने पर उसका उपचार कर उसे घर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार गरोठा निवासी हर्षिका राजा पुत्री संजय राजा, रिया यादव पुत्री पुष्पेंद्र यादव, पलक बुंदेला पुत्री जीतू बुंदेला, सेजल सोनी पुत्री मुन्नू सोनी श्रीराम इंटरनेशनल स्कूल की छात्राएं हैं। झांसी में निकली शराब बनाने के गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, लाखों की शराब बरामद। झांसी के थाना प्रेम नगर पुलिस ने नकली शराब बनाने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,80,000 रुपए की देसी शराब सहित मय सामग्री को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार एसएसपी राजेश एस ने बताया, थाना प्रेम नगर पुलिस ने डगरिया तिराहे पर मध्य प्रदेश से ला रहे एक जेरिकेन से स्प्रिट के साथ एक सदस्य को पकड़ा, जिसे पूछताछ के बाद थाना बड़ा गांव क्षेत्र में एक मकान में बनाई जा रही अवैध नकली देसी शराब एवं शराब बनाने की सामग्री उपकरण पकड़कर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया, अभी और सदस्यों को गिरफ्तार कर आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इतना बक्सा 12 बक्सा नकली शराब बनाने वाले गैंग को गिरफ्तार किया। कैसे बनाया करते थे, किस कंपनी का माल ब्रांडेड बनाया करते थे, क्या क्या इनके पास मिला, क्या कीमत थी, कहाँ बेचा करते थे। ये झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब ये पूछताछ में और जो बरामदगी को लेके मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है जो स्पिरिट है, वो मध्य प्रदेश का एक जनपद से लेके आता था यहाँ पे, और उसमें पानी और कुछ रंग मिला के नकली शराब बना के पूरा पैकिंग, एक बड़ा गांव में एक अपना एक और व्यक्ति जिसमें गिरफ्तार किया था, उनके घर पे पूरा मशीन रखकर पूरा पैकिंग करके, और थाना मोड़ क्षेत्र में एक जो सरकारी ठेका है जो उसमें एक सेल्समैन के माध्यम से ये लोग नकली शराब बेचा जा रहा था। और इसमें जो नकली रैपर और ढक्कन और वो सब चीज़ें एक व्यक्ति जो बना कर दिया था उसको भी हम लोग गिरफ्तार किया। टोटल इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब इसमें इस गैंग में और लोग शामिल हैं जो अभी हम लोग को पूछताछ और अन्य चीज़ों से लेकर हम लोग को पता चल रहा है, उन लोगों को भी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। अब इसमें पूछताछ में इतना पता चला कि पिछले 1.5-2 महीने से ये लोग ये कार्य कर रहे हैं और घर में चोरी छुपे इसमें पीछे से एक कमरा में ये सब कार्य किया जा रहा था। अब इस गैंग में अन्य जनपद का भी लोग है और जो दूसरा स्टेट का भी 1-2 लोग जो हमारा अभी प्रकाश में आए हैं। अभी ये लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी जिसमें हम लोग ये पूरा गैंग का और गिरफ्तार करके आगे अच्छे कार्रवाई करेंगे। कि ये एक्साइज डिपार्टमेंट से हम लोग संपर्क में हैं और वो लोग भी ये चेक कर रहे हैं कि जो जिस ठेका से बेचा जा रहा है वहाँ पे क्या सेल्स का कितना कम हुआ है या वैसे चल रहा है। एक पॉइंट वो है। दूसरा ये है कि ये लोग स्पिरिट अभी कहाँ से लेके आए हैं वो हम लोग जो बैकवर्ड लिंकेज वो ट्रेस कर रहे हैं, जिससे ये हम लोग को ये और आइडिया लग जाएगा कि ये कितना मात्रा में ये लोग बनाया जा रहा है। अभी फिलहाल हम लोग 440 लीटर हम लोग बरामद किए हैं जो नकली शराब बना के रखे हुए थे, और जो स्पिरिट है वो लगभग 50 लीटर का जो हम लोग को पता चल गया था। ये वैसे जहरीली नहीं था, इसलिए अभी पिछले 1.5 महीने में जो भी ये लोग बेचे थे इससे कोई हादसा नहीं हुआ। बट ये पुलिस का एक तरफ अच्छा गुड वर्क मान लीजिए कि जो कि जितने हम लोग चेकिंग के दौरान इस तरह हम लोग को पता चल गया। ये और आगे भी हम लोग इसमें जो लोग इस मुकदमा में संबंधित है सबको गिरफ्तार करके
गैंगस्टर का कार्रवाई करेंगे। अब जैसे आप लोग को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसे एक बॉक्स में ये अगर 2500 रुपीज़ का अगर आ रहा है, ये लोग 1400 रुपये में लगभग बना के बेच रहे हैं, तो लगभग इन लोगों का 1000-1100 का लगभग इन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, ये एसिड नहीं, एक तरफ ये स्पिरिट है, जिसमें जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये लोग उसमें पानी मिलाते हैं और उसके बाद कुछ रंग डालते हैं, जो कैरामल टाइप कुछ रंग डालते हैं, जिससे वो शराब जैसे रंग आ जाता है। और इसमें जो अल्कोहल परसेंटेज है वो चेक किया गया, उसमें लगभग 70% का आ रहा है, जो यूजुअली इंडियन मेड फॉरेन लिकर में 46% लगभग रहता है। तो ये लगभग 70% का लगभग आया, जो एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया। सर देसी शराब की या अंग्रेजी शराब? ये पूरा देशी शराब है, जिसमें 2 ब्रांड का ये लोग रैपर यूज़ किए थे। एक तो दिल से है, दूसरा रसबरी करके एक ब्रांड यूज़ किया गया था। हाईवे डायवर्जन में लगा 12 घंटों से जाम, जनमानस पानी और भूख से परेशान। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग का डाला ओबरा संपर्क मार्ग से डायवर्जन के कारण स्थानीय निवासी के साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के यात्री जिल्लतों को सह रही है। परंतु आज तो हद हो गई, जब जिम्मेदारों ने अपने हाथ खड़े कर लिए। डाला से होकर डायवर्जन के रास्ते शाम 8 बजे से गाड़ियों के खराब व जिम्मेदारी की लापरवाही से यात्री व अन्य गाड़ी वाले पूरी रात झेलते रहे। कोई पानी के लिए ओरेशा तो कोई भूख से परेशान। ऐसे में हर व्यक्ति अपनी परेशानी को लेकर घूमता नजर आया। वहीं रात्रि के समय सभी दुकानें बंद होने से राहगीरों को कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो सकी। लगभग 10 से 15 किलोमीटर का जाम, जिम्मेदार कौन? यात्रियों ने बताया कि हम सभी में किसी को ट्रेन पकड़ना है तो किसी को फ्लाइट, लेकिन यह जाम छूटने का नाम नहीं ले रहा। डायवर्जन मार्ग सकरा होने के कारण डबल गाड़ियों के आवागमन से जो समस्याएं आम जन को 8 महीने से झेलनी ओढ़ रही है, उसका निदान उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे और ब्रिज बनाने के जिम्मेदार रेलवे को कोई फर्क नहीं। ट्रैक्टर की चिंगारी से लगी आग, किसान का लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। ट्रैक्टर से निकली चिंगारी ने पास में बने एक किसान के गैराज को अपनी चपेट में ले लिया, जिसे गैराज में कृषि कार्य हेतु रखा उसका लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। ग्राम मोती कटरा, तहसील गरोठा निवासी महेंद्र कुमार पुत्र महीपत सिंह ने उप जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि मंगलवार की शाम करीब 5 बजे ट्रैक्टर से निकली चिंगारी की वजह से पास में पड़े मटर के लिजुआ में आग लग गई, जिसने कुछ ही देर बाद पास में ही बने गैराज को भी अपनी चपेट में ले लिया। थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। आनन फानन में घटना की सूचना फायर ब्रिगेड गरोठा को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पिताजी का नाम? श्री महिपत सिंह, कहाँ के निवासी हो? मोती कटरा गरोठा के निवासी हैं। मोती कटा गरोठा के रहने वाले हो। इसमें ये आग लगी हुई है तुम्हारे मकान में, गैराज में, उसमें तो इसका क्या कारण है? कैसे आग लगी इसमें? इसमें आग ट्रैक्टर की चिंगारी से लगी हुई है। यहाँ पर मटर का लंजा डला हुआ था, आप जिस जगह कहाँ? देख सकते हैं। यहाँ हाँ, यहाँ ट्रैक्टर स्टार्ट किया है और ट्रैक्टर की सेल्फ से चिंगारी निकली, तो यहाँ इसमें आग पकड़ गई है हाल ट्रैक्टर के। हाँ, इस वजह से थोड़ा फिर यहाँ से आग पकड़ी है, तो यहाँ जो हमारे आप इस जगह देख सकते हैं, तो उसका धुआं हल्का उठा। हाँ। तो यहाँ से हमारे गैराज के किनारे पे कुन्ने पर यहाँ से आग पकड़ गई है, जिसके नीचे बल्ली चद्दर के नीचे और खाड़ू का छप्पर था, वो छप्पर होगा जी। अच्छा, इसके टीन सेट के नीचे छप्पर होगा, जिसकी वजह से आग पकड़ गई। जब तक आग लगी हमने अपने पड़ोस वालों को आवाज़ दी, पड़ोस वाले आ गए हैं, जिसकी वजह से लेकिन उनके आते आते आग ने विकराल रूप ले लिया है। तो फिर गांव वालों ने बुझाई आग को कि फायर ब्रिगेड बुलाई गई? पहले गांव वाले थे, फायर ब्रिगेड को बुलाया था, लेकिन फायर ब्रिगेड को आने में थोड़ा देरी हो गई थी। आई थी फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड गरोठा से आई थी। उन्हें आग पर फिर काबू पाया? फिर उन्होंने आग पर काबू पाया। तो जब तक वो आए थे, जब तक हमारा काफ़ी नुकसान हो गया था।